रडार ने निर्देशांक पकड़े। बम तैयार है। लॉन्च। रडार ट्रैकिंग सामान्य है। बम उड़ान सामान्य है। लहरदार उड़ान मुद्रा में। गति 31 मैक। मैं सच में एक प्रतिभाशाली हूँ। कुनलुन मार्गदर्शन प्रणाली 31 मैक की सुपरसोनिक बम के साथ सैटेलाइट स्वचालित स्थान निर्धारण। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे चुनौती देगा। दशिया की प्रतिष्ठा। अलार्म अलार्म अज्ञात उड़ान वस्तु की खोज तेजी से निकट आ रहा है। अरे ये क्या बला है? पति 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 तुम्हें क्या हुआ? एक्सयूएव मैं यहाँ कहाँ हूँ? क्या अभी विस्फोट नहीं हुआ था? यह सुंदरी कौन है? तुम्हें क्या हुआ? पति मैं समानांतर समय के युद्धकालीन युग में आ गया हूँ। पति तुम ठीक हो? अरे जल्दी कोई आओ। मालकिन मालिक को क्या हुआ? महाराज मालिक का शरीर ठीक है, बस कामुकता के कारण बेहोश हो गए। महाराज मैंने हाल ही में आकाशीय घटनाएं देखी हैं। पता चला कि जिवेई ने बीडू को धक्का दिया। सफेद बाघ पूर्वी महल में बैठा है। सम्राट का तारा मंद है। दाझो देश की भाग्य संख्या प्रभावित हो सकती है। तब 8 देश फिर से युद्ध शुरू करेंगे। महाराज क्यों न मालिक को महल में ले आए। महाराज को भी शासन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अगर पति को महल में लाया जाए, मेरी बेटी की पहचान सभी को पता चल जाएगी। इस महत्वपूर्ण समय में अगर लोगों को पता चलता है, तब सरकार अस्थिर हो जाएगी। लोगों का मन शांत होगा। मालिक नहीं कर सकते। मालिक यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। अरे बच्चे हिलो मत, तुम हाथ छोड़ो। माफ कीजिए मालिक, मैं हल्का करूंगा। मालिक मैं आपसे विनती करता हूँ ऐसा मत करो। अरे तुम मुझे मत रोको। मुझे मेरी पत्नी को ढूंढना है। महाराज क्या मालिक को आपकी पहचान का पता चल गया है? मैं मालकिन से मिल। पति तुम कैसे आ गए? आराम करने क्यों नहीं जाते? यह मेरी पत्नी है। इसका शरीर बहुत खूबसूरत है। मूल शरीर और उसके बीच अभी तक कभी संभोग नहीं हुआ। यह वास्तव में एक अपव्यय है। अगर मुझे उसके साथ एक रात बिताने का मौका मिले तो मरने पर पति भी चैन तुम आएगा। क्या देख रहे हो? खूबसूरत लड़की। मैं चाहता हूँ। ओह हाँ पत्नी, क्या तुम अमीर हो? तुम्हारी पूंजी और मेरा दिमाग, हमें चिंता क्यों होनी चाहिए कि हम दुनिया पर राज नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव है, चलो बगावत करते हैं। पूछना चाहता हूँ पति, यह बड़ा जू सम्राट राजा बनने के लायक क्यों नहीं है? क्या बकवास है यह बड़ा जू सम्राट। यद्यपि वह बाहरी दुश्मनों को रोकता है और अंदर आम लोगों को शांत रखता है। 8 राज्यों के अराजकता के बीच जू देश के लोगों को सुखद जीवन देता है। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज किया है। ओह, इस वंशज ने सैन्य की अपेक्षा साहित्य पर अधिक ध्यान दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण जू देश बाद में सबके निशाने पर बन गया। मेरा मानना है कि एक देश केवल तभी सुखद जीवन का अनुभव कर सकता है जब उसकी सैन्य शक्ति केवल तभी वास्तव में सुख समृद्धि का अनुभव किया जा सकता है। इस जू देश को भी वास्तव में समृद्धि और उन्नति हासिल हो सकती है। हमें सत्ता में आना चाहिए, अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि बहुत ही समझदारी से कहा गया है। फिर तुम दोनों 10-8 गोरे बच्चे पैदा करोगे, उन्हें वंश का नेतृत्व सौंपो और फिर मेरे पास 3000 सुंदर रानियां हों, पत्नियां और दासियां। ओह बाप रे। पति का शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और तुम पहले से ही पत्नियों को जोड़ने की सोच रहे हो। पत्नी, मैंने गलती की है, तुम नाराज मत हो। अगर मैं पत्नियों को जोड़ना चाहूंगा तो सबसे पहले तुम्हारी सहमति जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि हमें बगावत करनी चाहिए। पत्नी, इस कुत्ते राजा को मारना ही होगा। जब हम बगावत करके सफल होंगे तब तुम महारानी बनकर दुनिया का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लोगी। और मैं सुंदरियों की गोदी में सोऊंगा और पत्नियों को जोड़ता रहूंगा जब तक कि मेरी टांगे कमजोर न हो जाएं। हे भगवान। पत्नी, पति, अभी अभी तुमने तो पत्नियों को जोड़ने ऐसा की बात करो, कही मैं थी। तुम्हें बदशगुल कर दूं एकदम से खत्म। कैसा लगा? मुझे लगता है कि यह उचित नहीं मैंने है पति। गलती की है, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सहमति के बिना मैं जीवन भर कभी पत्नी नहीं जोड़ूंगा। बहुत अच्छा, चूंकि पति बगावत करना चाहते हैं।
ठीक है, तो मैं एक्सयूईआर का पूरा समर्थन करूंगा। कल ही मैं आपको 50,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। हाँ, 50,000 सोने की मुद्राएं। मेरी यह बहू वाकई में एक धनवान महिला है। मैं आपको 5,000 और लोग दूंगा और पूर्वी समुद्र की 100 एकड़ जमीन भी। आपकी मर्जी के अनुसार। बहुत अच्छा प्रिय, इस तरह बड़ा काम पूरा हो जाएगा। महोदय, मेम साहिबा को अभी एक जरूरी काम है, उन्हें तुरंत बाहर जाना है। अरे, प्रिय, मुझे वाकई माफ करना। मैं भी घर पर आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे काम है, इसलिए मैं चली जा रही हूँ। मेरे साथ चलो। मेम साहिबा। पका हुआ बत्तख फिर से उड़ गया। यंगहुआ देश की तीसरी राजकुमारी इस बार हमारे महान जू देश में आई है। क्या मामला है? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप जू देश को पूर्वी समुद्र के 3 शहर हमारे यंगहुआ देश को सौंप दें और जरूरत पड़ने पर सैनिक भेजकर पूर्वी समुद्र के 3 शहरों की रक्षा करें। हमारे महान जू देश के राष्ट्रीय नायक, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके हवाले कर दूं और मैं इसे आपके लिए संभालूं? बिल्कुल सही। आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ चर्चा करने नहीं आई हूँ बल्कि सूचित करने आई हूँ। मैं आपको 3 दिन का समय देती हूँ विचार करने के लिए। या तो आप हमारे लिए चौकीदार बन जाएं या फिर अपना देश खो दें। चलो। महोदय, मेम साहिबा द्वारा व्यवस्थित किए गए लोग और जमीन सब तैयार हैं, अब क्या व्यवस्था करें? आओ इसे ले जाओ। काम करने वाले मजदूरों को दें, वे इसे देखकर समझ जाएंगे। 3 दिन के भीतर उन्हें इसे अवश्य बना देना चाहिए। मेरे लिए तैयार कर दें। ये क्या है? वह निश्चित रूप से मेरा बड़ा खजाना है। बड़ा खजाना? चलो हम अंदर के कमरे में चलते हैं। अच्छी तरह से देखो। अरे महोदय, छी! सच में? अरे, चूंकि मैं प्राचीन काल में आ गया हूं, चलो घूमने चलते हैं। गली में संगीत सुनते हैं, जीवन के अलग पहलू का अनुभव करते हैं। अरे महोदय, आप तो नए लग रहे हैं, पहली बार आए हैं क्या? हाँ, पहली बार। ऊपर चलिए। हमारी यहाँ की लड़कियाँ संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकला में निपुण हैं। अच्छा, बहुत अच्छा नृत्य, बहुत सफेद है। अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा। यह मामला, क्या आपके मालिक को पूरा भरोसा है? राजकुमारी, चिंता न करें, मेरे मालिक पूरा सहयोग देंगे। निश्चित रूप से इसे हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा, उन्हें यह बताएं। जब काम पूरा हो जाए, जब मेरा यंगहुआ राज्य झाओ को जीत लेगा, मैं उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हूं, उन्हें सिंहासन पर बैठा सकती हूं। मेरे कहने से तो यह नृत्य छात्रा ही है। यह मुद्रा कौन है? मैं हूं। क्या तुमने हमारी बात सुनी? क्या कहा? तुम दोनों यहाँ कानाफूसी क्या कर रहे हो? और हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़के, जल्दी हटो। अरे, मेरा गुस्सा आ गया है। क्या यह तुम्हारा घर है? लियांग जिंगरू ने तुम्हें हिम्मत दी है? मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? यह सार्वजनिक जगह है। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। तुम्हें क्या? तुम यह युवा है। महोदय, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, अलविदा। रुको, क्या है? तुम ही हो। क्या? क्या बस तुम्हारे साथ थोड़ी शराब पीना चाहता हूं? कुछ करना चाहता हूं। मुझे क्या समझा है धृष्टता?
तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अरे, क्या प्राचीन काल की महिलाएं इतनी मुश्किल होती थी? बहुत ज्यादा है। क्या मेरे झाओ राज्य में कोई नहीं है? आदेश दीजिए, सेना तैयार हो जाए। 3 दिन बाद सम्राट व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाएंगे। हे महाराज, कृपया 3 बार सोचे। यिंहुआ देश की लोहे की घुड़सवार सेना संसार में अद्वितीय है। अगर हम इस बार सेना भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक दयनीय जीत होगी। बाकी 8 देश निश्चित रूप से इस अवसर का फायदा उठाएंगे और हमारे झू देश की भूमि को बांट लेंगे। ये लाभदायक नहीं होगा। तो आप मुझे क्या करने का आदेश देंगे? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं पूर्व सागर के 3 शहरों को आपको सौंप दूं? मेरा मानना है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। इसलिए तीसरी राजकुमारी की सलाह माने और भूमि का हस्तांतरण करके शांति स्थापित करें। उत्तम योजना है। तुम लोग मैं सम्राट से 3 बार सोचने का अनुरोध करता हूँ। इंतजार करो, बाद में पूरा झू देश मेरा होगा। हटो। हे महाराज, क्या आपने देखा है कि आपके पिताजी में कुछ अलग है? महिला को प्रणाम। मेरे पति कहाँ है? महिला, आपके पति ने कहा घर पर उन्हें बहुत ऊब आ रही थी, इसलिए वे बाहर घूमने निकल गए। आप लोगों को उनकी देखभाल करने के लिए कहा गया था। ऐसे में आप लोग इस तरह से देखते हैं। उनके पंख बढ़ गए हैं। क्या वे मेरी बात भी नहीं सुनेंगे? दासी ने गलती की, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगर आपके पिताजी को पता चला कि सम्राट की पहचान क्या है, तुम दोनों के सिर काट दिए जाएंगे। आप लोग अरे तुम लोग अभी भी मेरे इंतजार में घुटने टेके हुए हो। आज मुझे पता चला कि क्या अरे क्या उन्हें मेरी पहचान पता चल गई है? पति जी, तुम्हें क्या पता चला है? आज मुझे पता चला कि एक दिन की अलगावता का मतलब 3 सर्दियों की अलगावता के बराबर है। प्रिय, तुम्हारी याद में मेरा दिल भर गया है। कहाँ गए थे? मैं गया था वह जो कहते हैं एक बार की नृत्य प्रतियोगिता। फूलों की इमारत। एक्सयूईआर, क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? महिला को प्रणाम। फूलों की इमारत वह स्थान है जहाँ वायु, फूल, बर्फ और चांदनी का मिलन है। ओह, ऐसा? तुम्हें एक औरत लेने से मना किया गया है, तो क्या तुम बाहर खेलने चले गए हो? अरे प्रिय, तुमने गलतफहमी की है। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो तो मुझे जानो। मेरे स्वाद को चखो और देखो कि क्या कोई और स्वाद है। प्रिय, मेरी चरित्र के बारे में तुम्हें पता है। मैं बहुत ही स्वच्छता का पालन करता हूँ। मैं वास्तव में बस नृत्य का आनंद लिया और फिर लौट आया। तुम बेहतर करोगे। कहना पड़ेगा, कुछ दिनों से नहीं मिले। पत्नी, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। चिकनी चुपड़ी बातें। पत्नी, तुमने अभी तक चखा भी नहीं है, फिर कैसे जानती हो? चिकनी चुपड़ी बातें हैं। तुम मैं गलत था। चलो सीधी बात करते हैं। मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था आज। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरा बड़ा हथियार। क्या है यह? देखो। पति, यह क्या है? इसे बम कहते हैं। बस मैं हल्के से इस बटन को दबाऊंगा और बम आसमान में उड़ जाएगा। 300 मील के दायरे में कहीं भी पहुंच सकता है। यह तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। 10 मील के दायरे में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या यह लोहे का टुकड़ा इतना शक्तिशाली है? विश्वास नहीं होता ना पत्नी? अभी बताओ, उस कुत्ते राजा का महल कहाँ है? देखो, मैं उसे जमींदोज कर दूंगा। पति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा विश्वास न करना स्वाभाविक है। अभी दिखाता हूँ मेरा बड़ा खजाना। देखा ना? पत्नी, मालिक का यह हथियार बहुत भयानक है। पल भर में हजारों सैनिकों को नष्ट कर सकता है। अगर हमारे पास यह होता। पति, यह लोहे का टुकड़ा तुम्हारे पास और कितने हैं? ज्यादा नहीं, बस 1000 से थोड़े ज्यादा। अभी उस कुत्ते राजा का महल बताओ, मैं उसे तुरंत जमींदोज कर दूंगा। 1000 से ज्यादा? मालिक, तुम तो महल को जमींदोज करने वाले हो। तुम तो पूरे झू देश को जमींदोज करने वाले हो। पति, तुम बहुत कमाल हो। तुम बहुत अच्छे हो। सच में बहुत अच्छे हो। यह कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में चाहती हो, चलो अंदर चलते हैं। बदमाश। पत्नी, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है? अगर तुम बिना सोचे समझे बोलोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैंने गलती की है। मैंने गलती की है। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते।
हे महाराज, फिर भी हमें पहले ही राजमहल से बाहर जाना चाहिए। आज पिताजी के हथियारों को देखने के बाद मुझे लगता है कि राजमहल के अंदर बहुत खतरा है। तुम किंग लियन और होंगिंग को सूचित करो। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि वे पति के पास चिपकी रहें। पति को राजमहल का स्थान नहीं पता होना चाहिए। इसके अलावा तुम किसी और से नकली मानचित्र बनवाओ। युद्ध क्षेत्र को राजमहल के रूप में चिन्हित करो और फिर पति को दे दो। ठीक है, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। महाराज यिंगहुआ देश की राजकुमारी आई है। 3 दिन की अवधि खत्म नहीं हुई है। क्या वह इतनी जल्दी ही इतनी उतावली में है? यिंगहुआ देश की राजकुमारी कहती है कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। उन्हें लगता है कि पूर्वी सागर के 3 शहर कम है। वे चाहती है पूर्वी सागर के 18 शहर। बहुत बड़ी इच्छा है। उन्हें मुख्य मंदिर में इंतजार करने को कहो। मैं अभी आता हूँ। जी हाँ। पूर्वी सागर के 18 शहर, यह हमारे देश जू के 1/3 राष्ट्रीय भूमि के बराबर है। तुम्हारे यिंगहुआ देश का बहुत बड़ा भूख है। हमारे देश यिंगहुआ की भूख हमेशा बहुत बड़ी होती है, यहाँ तक कि पूरे जू देश को भी हमारा यिंगहुआ देश खा सकता है, परंतु हमारी राजकुमारी दयालु है। अगर तुम घुटने टेकने के लिए तैयार हो और हमारी राजकुमारी की आज्ञा मांगो, तो हम पहले के समझौते के अनुसार केवल तुम्हारे पूर्वी सागर के 3 शहर लेंगे। ढीठ हो हमारे देश जू के सम्राट। क्या तुम्हारे यिंगहुआ देश की राजकुमारी के सामने घुटने टेकने की बात हो सकती है? तुम्हारे देश झू के सम्राट हमारे यिंगहुआ देश के सामने बकवास भी नहीं है। तुम एक नौकरानी हो। क्या तुम्हारे पास बोलने का अधिकार है? तुम एक्सयूयर पीछे हटो। देखो, तुम्हारे देश झू के सम्राट हमारे यिंगहुआ देश के सामने भी ऐसे ही है। यही अंतर है। तुम हमारे देश जू में मेरी नौकरानी। तुम्हारे पास क्या हक है उन्हें सबक सिखाने का? क्या तुम्हें यिंगहुआ देश की लौ घुड़सवारी से नहीं डर लगता? लड़ना हो तो लड़ो, मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे यिंगहुआ देश की लौ घुड़सवारी ज्यादा ताकतवर है या हमारे देश जू की तलवारें अधिक प्रभावी? बहुत अच्छा। 3 दिन बाद तुम्हारे बड़े जू को लाशों से भरा पड़ा मिलेगा। ये बेवकूफ सचमुच फंस गया। सम्राट महोदय, रिपोर्ट है। यिंगहुआ देश की लाखों सेना पूर्व सागर के बाहर इकट्ठी हो चुकी है। 1 घंटे के अंदर वे मुख्य शहर पर हमला करेंगे। हे सम्राट, पूर्व सागर में हमारी केवल 3000 सैनिक हैं। अभी भी जमीन का हिस्सा काटकर संधि करना देर नहीं है। बड़े झू के लोगों के लिए हे सम्राट, जल्द से जल्द फैसला करें। पूर्व सागर के सैनिकों को सूचित करें, बचाव छोड़ दें, 100 मील पीछे हटें। ये हुक्म है। जी। हे सम्राट, ये नया बनाया गया मानचित्र है। मुझे साथ ले जाओ पैलेस से बाहर। पति जी। प्रिय, तुम आ गई। पैलेस का स्थान मिल गया। ये वह मानचित्र है। सचमुच या झूठ? सच। पति जी, स्थान तुम्हें दे दिया। बम छोड़ दो। नहीं प्रिय, देखो, ये पूर्व सागर ऐसा दिखता है जैसे यह एक दूर दराज का क्षेत्र है और यह यिंगहुआ देश की सीमा पर है। इस जगह पर पैलेस कैसे बना होगा? मेरा। निश्चित रूप से तुम्हारी गलती है, पर चिंता मत करो, मैं खुद निकलूंगा वास्तविकता का पता लगाने के लिए। प्रिय, समय आ रहा है। अगर इस अवसर को याद किया और यिंगहुआ देश को अंदर आने दिया तो बड़ा जू नष्ट हो जाएगा। मैं चला। पति जी, बस एक बम छोड़ दो, पहले से ही छोड़ दो। अगर स्थान गलत है तो मैं फिर से ढूंढूंगी। हाय मेरी बेवकूफ बीवी, तुम्हें लगता है कि मेरा बम पटाखा है जो बोलो उसी वक्त छोड़ दिया जाए? इस बम को छोड़ने से वास्तव में सोना और चांदी जल जाएगी। पिछली बार बम छोड़ने के लिए था ताकि मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा सकूं। अब जब तुम मेरी बात मानती हो तो हमें बचाना चाहिए। बेवजह बम नहीं छोड़ सकते। आओ, मुझे अपनी ताकत दिखानी चाहिए। ये 5 मिलियन चांदी के सिक्के हैं। 500। क्या इतने पर तुम्हारा एक बम छोड़ा जा सकता है? बेकार औरत, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। मैं तुमसे कहता हूँ, हम जब विद्रोह करेंगे तब खर्च करने के लिए बहुत सारे स्थान होंगे। हमें बचत करनी चाहिए। स्वामी, जब तक आप फायर करेंगे मैं आपके साथ रहने का वादा करती हूँ। क्या आप दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं? जितनी चाहे उतनी ला सकते हैं। जितनी चाहे उतनी ला सकता हूँ। क्या यह सच है? हाँ। ठीक है, पहले आप फायर करें, फिर मैं मन बदल लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फायर करता हूँ। जल्दी करो। ठीक है प्यारी, मैं। क्या आप अपना वादा निभाने वाले हैं मेरे साथ? स्वामी, जल्दबाजी में गर्म पनीर नहीं खाया जा सकता। वह पनीर बहुत गर्म है, आप मेरी मदद करें, बस फूंक मार दें। बस बम को थोड़ा और उड़ने दे। जब युद्ध की खबर आएगी प्यारी खुद स्वामी को फूंक मारेंगी।
यह आपने कहा था। हाँ, महाराज की इतनी स्त्रैण भावना है। अच्छी पत्नी। यह कौन है? कोई नहीं। अरे नहीं। महाराज को प्रणाम। उठो। स्थिति कैसी है? यिंगहुआ देश ने 1 लाख सैनिक भेजे हैं और हमने एक भी सैनिक नहीं खोया। वो 1 लाख सैनिक आग में जलकर मर गए, चूर चूर हो गए। बहुत अच्छा। स्वामी ने मुझे निराश नहीं किया। यह पैसा सही में खर्च हुआ। महाराज, यिंगहुआ देश की तीसरी राजकुमारी अभी भी महल में आपका इंतजार कर रही है। उन्हें इंतजार करने दो, चले जाओ। जी। महल के सिपाही पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? शायद मेरी पत्नी व्यापारी नहीं है। ओह, वह अधिकारी की बेटी है। दरबार में भी उसका कोई है। अरे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें मेरी पत्नी को ज्यादा याद दिलाना चाहिए। मैं बहुत उच्च मानक रखता हूँ। दूसरी पत्नी जरूर होनी चाहिए, सामने और पीछे से घुमावदार एस आकार की। तुम जैसी ही अच्छी हो। मालिक, तुम फिर से अश्लील हो रहे हो। यह अभी कुछ भी नहीं है जब मालिक अश्लील होते हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है। क्या आप इसे देखना चाहते हैं? मास्टर, आप तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मेरे प्रभु की तरह मैं दवा में अच्छा हूं। बस 1 या 2 कुछ समझ। आप दोनों के लिए शरीर की जांच करें। यह मेरी प्रेमिका के साथ छेड़खानी कर रहा है। मैं अभी भी यहाँ हूँ। खरगोश घोंसले से घास नहीं खाता है। तुम मेरी प्रेमिका के साथ ऐसा मत करो। खरगोश नहीं खाता है, घास नहीं। क्यों चारों ओर घास है जब घोंसले के पास घास है? मुझे काम करना है। मैं जा रहा हूँ। नहीं नारी, क्या आपने कहा कि आप मेरे साथ सो रहे हैं? क्या आपने ऐसा नहीं कहा जब तक हमारी सेना राजा के लिए सहमत हो सकते हैं? अचानक क्यों दिखाई दिया? आयरन पिंपल हत्यारा। मुझे नहीं पता, जो ने कभी मुझे नहीं बताया। मैं जी, ये बड़ा हत्यारा है। आज हमारे देश को भारी नुकसान हुआ है। राजकुमारी, इस तरह के एक बड़े हत्यारे को बहुत पैसा खर्च करना चाहिए। अब झो का राज्य खजाना खाली है, तो राजा जी को उसके अंत में होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, क्या? एक और घंटी, मोमबत्तियों का एक और गुच्छा, एक और प्रकाश। समझ नहीं आता। आपको एकजुट करने के लिए 8 झो झाओ। बेसिक। उस राजकुमारी के बारे में क्या आप अभी भी देश में लड़ रहे हैं? झाऊ स्पष्ट रूप से उस लोहे की पिंपल हत्यारा है। तुम कुछ भी छुपा रहे हो। आप बस जानबूझकर हमें यंगहुआ देश के 100,000 योद्धाओं ने उससे द्वार तक पहुंचाया। हम देश को सही। रानी जी, यह लोहे की एक गांठ नहीं है। यह वह बम है जिसे मैं झाऊ में विकसित किया गया था। यहाँ तक कि अगर आपके पास इस देश में है, पूरे देश की शक्ति के साथ अपराध करना। जो भी बोल सकते हैं और हंस सकते हैं। अपने देश को धूम्रपान में जाने दें। मुझे परवाह नहीं है कि यह एक अंडा है या बम है। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और आप इस बम का विश्वास, इसे हम 8 लोगों के साथ साझा करना चाहिए। मैंने कहा तीसरी रानी। क्या आप भ्रमित हैं? इस बम, यह हमारा आविष्कार है। इसकी शक्ति अपार है। एक बम से 10 लाख लोग मार सकते हो। मैं क्यों तुम्हें दूं? और फिर भी तुम्हारा यिंगहुआ देश पराजित है। तुम किस रवैये से मेरे साथ बात कर रहे हो? ऐसा इसलिए कि आज मैं जिसे प्रतिनिधित्व करता हूँ, वह केवल यिंगहुआ देश नहीं है, बल्कि बाकी 7 देश भी हैं। तो या तो बम को साझा करो या फिर हम 8 देशों के सैनिक तुम्हारे झू देश पर संयुक्त रूप से चढ़ाई करें। मेरा एक बम तुम्हारे यिंगहुआ देश के 10 लाख लोगों को मार सकता है, चाहे 8 देशों के सैनिक हों तो क्या? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हारे बम की ताकत तो बड़ी है, लेकिन उसकी कीमत वो जरूर महंगी है। क्या तुम्हारे झू देश के पास वो राष्ट्रीय शक्ति है जिससे वो हमारे 8 देशों को नष्ट करने वाले बम बना सके? राजा, बुरी खबर है, बाकी 7 देशों ने बड़ी सेना भेजी है। कमीने, ये तो मेरे बड़े झू देश को मारने की कोशिश कर रहे हैं। राजा, अभी हमारे बड़े झू देश की राष्ट्रीय शक्ति से 8 देशों के सैनिकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए राजा, उस लोहे के गुटके को दे दो और दूसरे देशों के साथ साझा कर लो, ताकि हमारे बड़े झू देश के नागरिकों को विनाश से बचाया जा सके। हमारे बड़े झू देश के नागरिकों के लिए। राजा, इसे फिर से सोचो। हमारे बड़े झू देश के अधिकारी कब से इतने कायर बन गए? राजा, छोटी बातों पर ध्यान न देने से बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। क्या मेरे पिता ने, जो वे राजगुरु थे, तुम्हें नहीं सिखाया कि लेने का मार्ग क्या है? शंगवान हो, क्या तुम राजगुरु के नाम पर मुझ पर दबाव डाल रहे हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? राजा, मेरा दिल पवित्र है। दिन रात गवाह है मेरी सारी बातें। हमारे बड़े झू देश के हित में है। राजा, समझ लो। राजा, चलो फिर से मालिक से मिलने चलें, शायद उनके पास कोई हल हो।
तुरंत महल से बाहर निकलो। अरे मालिक, ये क्या है? देखो, ये चाल कहलाती है सीधे आगे बढ़ना। और ये देखो, ये चाल बहुत असरदार है, इसे कहते हैं दरवाजा बंद करके गाड़ी बनाना। अरे मालिक, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे असरदार ये चाल है, इसे कहते हैं टकरा कर उड़ना। अरे मालिक मत बनाओ। तुम ऐसी चीजें कैसे दिखा सकते हो? अरे वह सब बैठो, क्यों खड़े हो गए? ये तो सब मरे पेड़ के लोग हैं, सबके सब कछुए की तरह। इतनी आंतरिक और बाहरी समस्याओं के बीच ये आदमी यहाँ पर मेरी नौकरानी को पटाकर बैठा है, कितना आराम से है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उन्हें अद्भुत कुंगफू सिखा रहा हूँ। अरे देखता हूँ। ये क्या बकवास है? प्रिय, तुम अचानक आई हो, क्या तुम मुझे कोई अच्छी खबर देने आई हो? क्या वो कुत्ता सम्राट मर गया है? क्या हमारा विद्रोह सफल हुआ है? हम कब सुख संपत्ति का आनंद ले सकते हैं? तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए गुनाह नहीं है। चलो, तुमसे नहीं लड़ता। जू सम्राट गर्मी बचाने के लिए बाहर गए हैं। एक बार बच गए। क्या? इस कुत्ते सम्राट का जीवन बहुत लंबा है। ये तो बाप रे। पर चिंता मत करो, मैं फिर से उन्हें कुछ बम भेजूंगा। अरे पति, अब जरूरत नहीं है। जू सम्राट छुप गए हैं। तुम फिर से बम दागोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा है, हमने तो घास हिलाकर सांप को डरा दिया है। अब इस कुत्ते सम्राट का पता लगाना मुश्किल होगा। वास्तव में अभी ऐसी समस्या है। 8 देशों ने इन बमों की ताकत देख ली है। अब उनकी सेनाएं आ रही हैं। वे चाहते हैं कि हम इन बमों को उन्हें सौंप दें। अगर वे चाहते हैं तो उन्हें दे दो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतने विनाशकारी बम अगर हम उन्हें दे दें तो वे बमों से हमारे खिलाफ कैसे उपयोग करेंगे? ये बम मेरा है, मैं जब चाहूंगा बम फटेगा। ये सब मेरे नियंत्रण में है, हमारा भविष्य है। 8 देशों पर विजय पाने का तो इस अवसर का फायदा उठाओ। 8 देशों को खून बहाने दो, उन्हें आपस में लड़वाओ, हमारे भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए। पति, क्या तुम्हारे पास फिर कोई चाल है? प्रिय, अगर तुम मुझे उनसे अकेले मिलवा दो तो मैं उन्हें खून बहाने और आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूं, पर उन्हें बाहर बुलाना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक अमीर व्यापारी हूँ। मेरा एक मामा है जो सरकारी पद पर है। थोड़ा पैसा दे दो, उन्हें हमारी मदद करने के लिए कहो। ये बहुत अच्छा है प्रिय, तुम तो मेरी खजाना हो। चुम्मा लेता हूं। पति, चिंता मत करो, मैं पहले व्यवस्था करने जाती हूँ। अरे रुको थोड़ा, हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि हम सहवास और पत्नी बनाएंगे। पति, अगर तुम उन्हें आपस में लड़ा दो तो मैं तुम्हें एक्सयूईआर को छोटी पत्नी के रूप में दूंगी। यह और हमारे सहवास के बारे में मुझे और तैयारी करने दो ना। ठीक है एक्सयूईआर, तो तुम साफ सुथरी होकर कमरे में मेरा इंतजार करना। साहब, क्या आप फिर से बम का उपयोग करके 8 देशों के बीच झगड़ा खड़ा करना चाहते हो? आपके बम तो बहुत शक्तिशाली हैं, पर डर है कि वे इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकेंगे। अरे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा गहरा ज्ञान है या मेरी पहुंच सीमित। साहब, तुम बदमाश हो। एक्सयूईआर, तुम 8 देशों को सूचित करो। उन्हें साहब से मिलने की व्यवस्था करने को कहो और कहना कि हम उन्हें बम दे सकते हैं, पर इसे अन्य देशों से छुपाना होगा। हे महाराज, क्या आप साहब को उनसे मिलने देंगे? क्या आपको अपनी पहचान उजागर होने का डर नहीं है? तो तुम पहले से ही 8 देशों को सूचित कर दो और कहना कि अगर मैं सार्वजनिक तौर पर बम दूं तो मैं अपने नागरिकों के सामने जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हम गुप्त रूप से बम दे रहे हैं। जब तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे जू वैंग मत बुलाना। ठीक है साहब, तुम इतने आत्मविश्वास से। क्या तुम्हारे पास और कोई योजना है? आकाश का रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। इस पर विचार करने के बजाय तुम इसका अध्ययन कर लो। कून जुए, मैं पूरी तरह से साहब का पालन करूंगी। हमने अभी तक सिर्फ सिद्धांत पर चर्चा की है। चलो आज हम दोनों कमरे में जाकर वास्तविक अभ्यास करें। अरे साहब, तुम क्या कर रहे हो? क्या होंगिंग भी सीखना चाहती है? नहीं साहब, हाल ही में मेरा शरीर ठीक नहीं है। यह बहुत दुखद है, ऐसा अनमोल अवसर। इसे जरूर मौका बनाओ और अधिक सीखो, पर चिंता नहीं, बाद में मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। अरे चलो, अब हम कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके एक गाड़ी बनाते हैं। अरे किस तरह की गाड़ी? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। गाड़ी बनाने में इतना शोर क्यों? मैं तुम्हें एक देश को 5 बम दूंगा, किसी को मत बताना। धन्यवाद, तुम चिंता मत करो।
सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा। वह कैसे मुझे देखा मत कहना, वरना मालकिन को पता चल जाएगा कि मैं हुआ मनलो में किसी और लड़की से मिला। मुझे जरूर मार डालेंगे। वह है और उसका महाजू सम्राट से संबंध है। तुम नमस्ते, पहली मुलाकात है। कृपया मेरी मदद करें। जानबूझकर मुझे नहीं पहचाना, क्या उसे भी कोई रहस्य है? नमस्ते। समझौते के अनुसार मैंने तुम्हारे देश को 5 बम दिए हैं, लेकिन दूसरे देशों को मत बताना। सिर्फ 5 नहीं, मुझे 10 चाहिए। अरे, तुम जरा ज्यादा न करो। ज्यादा क्या तुमने सोचा है? अगर बाकी 7 देश भी तुमसे बम मांगे तो तुम्हें 10 से ज्यादा बम देने पड़ेंगे। अरे मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि यिंगहुआ राजकुमारी सही कह रही है। 10 ही 10 दे दो। चलो मेरे साथ बम उठाने चलो। लगता है यह आदमी सच में कमाल का है। चलो देखते हैं। अरे यह क्या है? पहले हुआ मनलो में तो बहुत तगड़ा था, क्या अब डर गया? मजाक मत करो। उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या यह बम सच में तुमने बनाया है? हाँ, क्यों? ऐसा करो, बम बनाने का तरीका मुझे बता दो तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, और तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। सच में जो चाहो, सब कुछ मिल सकता है। अरे यह तो बदचलन निकला, तो और आसान हो गया। बस बम बनाने का तरीका मुझे बता दो तो मैं तुम्हें दूंगा। यह यिंगहुआ की औरतें बहुत चालाक होती हैं, बम के लिए खुद ही आगे आ जाती हैं। बम बनाने का तरीका बताना यह संभव नहीं, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि तुम्हें कुछ और दे दूं। सच में? तुम्हें कितना चाहिए? 20 नहीं, 50। अरे वाह, इतना ज्यादा! तुम बहुत लालची हो। लेकिन 50 बम चाहिए। थोड़ी सी मिठाई काफी नहीं होगी? कम से कम बहुत सारी मिठाई। बस मुझे 50 बम दो, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। यह कौन झेल सकता है? अभी दिन है, लोगों की नजरें हैं। क्यों ना तुम रात को आओ? कैसा रहेगा? समझदार। यही तो है जू राजा, यह कमजोर देश की समझ होनी चाहिए। जू राजा, अरे नहीं, रुको मत जाओ। प्रिय, क्या हुआ? मुझे लगा जैसे उसने तुम्हें बुलाया। जू राजा। क्या क्या? नहीं प्रिय, देखो। क्या हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं? तो विद्रोह का रवैया होना चाहिए। हमें पहले राजा बनना चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ। हमें पहले। देखो, पहले कभी देशों की मान्यता नहीं मिली, लेकिन आज हमने उन्हें 5 बम दिए। मुझे लगता है यिंगहुआ देश की तीसरी राजकुमारी ने मुझे मान्यता दी, इसलिए उसने मुझे जू राजा कहा। अच्छा। हाँ ओह, ऐसा है। हाँ। मालिक, अब बम भेज दिए गए हैं, अब क्या करें? तुम दोनों वापस जाओ और रात का इंतजार करो। आतिशबाजी का जश्न। किंगलियन, तुम्हें क्या हुआ? सब मालिक की गलती है। आज तुम आराम करो, कल मालिक तुम्हें और शानदार कलाएं सिखाएंगे। नहीं नहीं मालिक, मैं नहीं कर सकता, होंगियंग को करने दो। क्या होंगिंग भी सीखना चाहती है? क्यों ना किसी और दिन करें।
क्या यिंगहुआ देश की वह राजकुमारी आई है? तो आज मालिक तुम्हें नई कलाएं नहीं सिखाएंगे। पिछले पाठ मालिक कल तुम्हारी मदद करेंगे। अभी आराम करो। चलो। बाहर आओ। मैं बहुत मीठा हूं। किन्यांग जी तैयार कैसे हो? यह चंद्रमा आसमान में है। क्यों न हम मोमबत्ती जलाकर पूरी रात बात करें? ओ, कैसे जलाएंगे? सीधे शब्दों में। ओ, क्या राजकुमारी गलत सोच रही है? क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? वह इतना दबंग। जो करना चाहते हो करो। यह तुमने कहा है। मुझे क्यों बांधा? क्या कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? अभी तुमने खुद कहा था तो मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। मेरी और कोई आदत नहीं है, बस यही है। थोड़ा सह लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें 50 बम दूंगा। नहीं चाहिए। अरे, पहले तो यह तय हुआ था कि जू देश को मिलकर नष्ट करेंगे, फिर अचानक सेना वापस क्यों ले ली? तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या तुम जू देश के बम नहीं चाहते? मुझे लगता है हमारी ये जबरदस्ती की रणनीति थोड़ी शर्मनाक है, बिना किसी कारण के। हाँ, और अगर हार गए तो बहुत नुकसान होगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या तुम लोगों ने जू देश से बम लिए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है? बुरा हो गया सज्जनों। यिंगहुआ देश ने झाओ देश पर 10 बम दागे। झाओ देश ने यान देश पर 5 बम दागे। यान देश ने किन देश पर 5 बम दागे और किन देश ने यिंगहुआ देश पर 5 बम दागे। तुमने हम पर बम दागे। तुमने भी हम पर बम दागे। महाराज, एक्सयूयर स्थिति कैसी है? महाशय बहुत बुद्धिमान है। बिना एक भी सैनिक खोए 7 देशों को पीछे हटा दिया और उन्हें बुरी तरह कमजोर कर दिया। यहाँ तक कि 7 देश आपस में लड़ने लगे। इस बार जू देश की मुक्ति में महाशय का बहुत योगदान है। क्या हुआ महाराज? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे कोई बड़ी परेशानी हो? मैं सोच रहा हूँ कि इस राजतारे का क्या होगा। शायद महाराज को लगता है कि यह राजतारा वही बड़े साहब हैं। अगर वह सचमुच वही है और उन्हें मेरी पहचान पता चल गई तो मुझे उन्हें मार डालना होगा। पर अभी के लिए ठीक है, मुझे बस छुपना होगा तो ये सब नहीं होगा। एक्सयूयर, चलो हम पति को ढूंढे चलो। फिर पता चलेगा कि तुम्हारा गहरा रहस्य है या मेरी पहुंच से बाहर है। महाराज, फिर मैं शायद नहीं जाऊं। साहब की आदतें थोड़ी अजीब हैं। एक्सयूयर, मुझे पता है कि इतने सालों से तुम स्वच्छ रही हो और अभी पूरी तरह से अक्षत हो, पर साहब की क्षमता तुमने देखी है। सोने की मछली कभी तालाब की नहीं होती। हम बहनों के रिश्ते में है, इसलिए मैंने तुम्हें उनकी पत्नी बनने की इजाजत दी और किसी और को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद महाराज। जब कोई नहीं होता तो हम बहनों की तरह ही पुकारते हैं। हम बहनों के बीच इन सब रस्मों की जरूरत नहीं। बहन ने अपनी बहन को खूब सम्मान दिया है, तो बहन कैसे निराश करेगी? साहब को थोड़ी अजीब आदतें हैं, बस मैं तय कर चुकी हूँ। आपका स्वागत है महिला। ऐसा लगता है कि आपको चोट लगी है। क्या आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? ठीक हूँ महिला। मेरा पैर टेढ़ा हो गया है। इससे पहले कहा था कि भाई को नहीं छेड़ना, बहन स्वतः ही काम करेगी। परिणाम में तो मैं ही थक गई। आप आ गई महिला। हमारे महान कार्य के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ और मेरी ये पुरानी कमर खराब हो गई है। तुम्हारी कमर कैसे खराब हुई खुद को समझ नहीं आता। असल में मैंने आपको देखा है महिला। आपका समय बिल्कुल सही है पत्नी। होंगिंग से पूछ लो, मैंने इन दिनों हथियार बनाने के अलावा उन्हें सीखने में मदद की है, उन्हें पढ़ाया है और ये सब मेरी ताकत खत्म कर देता है। क्या पढ़ाई? मैं भी सुनना चाहती हूँ। ओह पत्नी, देखो कि ये धूप कितनी गर्म है। तुम्हारा छोटा चेहरा सूरज से काला हो जाएगा। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। चुप मत करो, आप एक गड़बड़ में 8 देश हैं। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं जूसर लाया। इस जुनूर
प्राचीन समय में एक आदमी के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैन रखना अच्छा था। बेटी ने भी किया इंतजार। जब आप दोनों को साफ करते हैं, मेरे कमरे में जाओ और मेरा इंतजार करो। चलो चलते हैं। मैडम, हमारे विद्रोह के कारण और हम दोनों के पास एक ही कमरा कब होगा? अब हम विद्रोह में हैं। फंड सीमित है। यह आपको एक शादी की अनुमति देता है। मैं नहीं करूंगा। हे, मैं तुम्हें एक रात के लिए लाया था और कल उसे हमारे लिए एक कमरा साझा करने के लिए। मैं वास्तव में तैयार नहीं हूँ। बस एक रात, फिर मैं एक हीरो हूँ। क्या प्रजनन करना मुश्किल नहीं है? मैं कल था। कल क्या? कल जब आप उन पर सीधा हमला करने के लिए बड़ा बच्चा मैं देखना चाहता हूँ। पागल का अर्थ, बहुत लंबा अर्थ। पीले ड्रैगन के लिए सीधे। वास्तव में इस तरह की क्षमता है। मुझे पता है कि मैडम इस पर विश्वास नहीं है। तुम घर क्यों नहीं जाते और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे गंभीर होने से नफरत है। हालांकि बुवाई की सफलता ने 8 देशों को अराजकता का कारण बना दिया है, लेकिन वापस आने तक प्रतीक्षा करें। वे निश्चित रूप से हमें और भी बदतर बना देंगे। तब हमें क्या करना चाहिए? लोग डरे हुए हैं। बच्चे, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि वे 8 अगर हम झाऊ जंग लड़ सकते हैं और दोनों पक्षों को खो सकते हैं तो क्रेनो और क्लैम लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चलो बस बैठो और सफलता का आनंद चलो लें। जल्दी से दुनिया पर हावी होने के लिए। जब 8 देशों के साथ सामना करने का समय आता है तो इन चीजों को पहले से तैयार किया मैडम, जाना अधीर चाहिए। मत होना। कैसे एक और दिन? एक और दिन। अब युद्ध आसन्न है। आपके पास अभी भी एक और दिन है। नफरत है। मैडम, कुछ दिनों के लिए आराम करें। मैं इन चीजों के साथ लड़ाकू विमानों का एक बैच विकसित करूंगा। हम सीधे आकाश से उड़ सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। 8 देशों का एक साफ स्वीप कोने के आसपास है। आकाश से उड़। यह क्या है? यह एक विमान पर एक क्रो चर्पिंग है। मैडम, आप आराम कर सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। सिंगुंग कभी नहीं रोक सकता। मेरी गति निश्चित रूप से आपकी कल्पना से परे है। जब तक आपने इसे एक बार अनुभव किया आप रोक नहीं सकते। मैं आपको इसके माध्यम से क्यों नहीं ले जाता? गति और जुनून। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, मैं आपको और आश्चर्य देगा। अरे अधीर मत करो। और भी आना है। मुझे पता है कि आप सीपू में नहीं हैं, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। जब तक आप इसे बनाने के लिए जल्दी करते हैं। आकाश में उड़ने वाला काला विमान। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? जब तक आप इसे संभाल सकते हैं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। शोर मचाता है, लेकिन मेरे लिए अब तुम मुझसे ज्यादा बेकरार हो। मैं मुश्किल से अपना पेट भर सकता हूँ, लेकिन मैडम आप अलग हैं। आप मेरे लंबे भोजन कर सकते हैं। पर फिर से अब नहीं है कंजूसी। हमारे पास पैसा नहीं है। क्या कोई पैसा नहीं है? क्या कोई पैसा नहीं है? यह कब तक रहा? मुझे अपनी पीठ और पीछे याद है। मैंने तुम्हें चांदी 5,000,000,000,000,000,000,000,000 सोने दिया। यह 10 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय खजाने के संचय के बराबर है। तुम कब तक? मेरा मतलब है आपके पास पैसा नहीं है। आप जो के राष्ट्रीय खजाने को लूट सकते हैं। तुम मूर्ख हो। लूट खुद को खुद से। उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी लूट सकते हैं, पर्याप्त नहीं। हम अन्य 8 देशों के महल तोड़ सकते हैं। हम वही करेंगे जो हम भुगतान नहीं करते हैं। आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं। सिंगोंग वास्तव में स्मार्ट है। आप यहाँ हथियार बनाने के लिए हैं। मुझे पैसे दे दो और मैं इसे तुरंत लूंगा। मैडम, आप वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। न केवल आपको बाहर जाने और खर्च करने के लिए, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ कि आपको इतने बड़े परिवार का समर्थन करना होगा। हम अंदर क्यों नहीं जाते और आपको एक अच्छा मालिश दें? आराम करें। आराम करें। सिंगोंग, तुम मुझे घर में क्यों ले जाना चाहते हो? शिगांग ने सोचा नहीं। घर में प्रवेश करने के बाद तुम्हें पहल का अधिकार मिल जाएगा। महिला, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे पहल का अधिकार मिल सकता है? और बाकी कैसे होगा यह तो पति के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। औरत, तुम मुझे और अधिक आदत दिला रही हो। स्वामी XUN ने स्नान पूरा कर लिया है। क्या आपके कमरे में भेज दूं? तुरंत अभी। ये झू राज्य का सम्राट एक डाकू है। उसने हम 8 देशों से 3 दिन में 5 मिलियन सोने की मांग की है। अगर कोई पैसे नहीं देता, वो उसके घर के बाहर बम फोड़ देगी। झाऊ ही राजकुमारी। तुम कुछ बोलो तो पहले तुमने ही हमें धोखा दिया था। झू देश पर जाने के लिए अब ठीक है। न केवल भारी नुकसान हुआ, अब पैसे भी देने होंगे। कौन? मेरे पास एक योजना है।
जिसमें सभी को पैसे नहीं देने होंगे। झू देश भी तुम्हें नहीं छेड़ सकता। तुम कौन हो ऐसे आदमी को अकेले घुसने का हौसला, हमारी गुप्त योजना सुनने का? मुझे लगता है कि तुम मर सकते हो। मैं बहुत सच्चाई के साथ आया हूँ। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम्हें झू देश से हमेशा दबाव सहना पड़ेगा, हमेशा पैरों के नीचे कुचले जाना होगा। तुम्हें क्या प्रमाण है कि हम तुम पर भरोसा करें? वह झू देश का आदमी है, लेकिन हमारी तरफ से है। अपने लोगों के बाहरी व्यक्ति का दिल अलग हो सकता है। गलती से मारना बेहतर है, जोखिम नहीं लेना चाहिए। झू देश के हथियार बहुत खतरनाक है, ये उनका फायदा है। ये उनकी भारी कमजोरी भी है, बहुत खतरनाक। इसलिए वे झू देश में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम मरने के लिए तैयार लोग भेजोगे तो झू देश में घुसेगा। उन्हें कोई उपाय नहीं होगा। मुझे कुछ फायदा चाहिए, मैं नहीं मरना चाहता। उसकी बात सही है। मेरा प्रस्ताव है, हम सभी 1000 मरने के लिए तैयार लोग भेजें रात्रि के अंधेरे में झू देश में घुसना। पहले झू देश को थोड़ा झटका दें। अगर झू सम्राट हाथ बढ़ाता है तो हमारे मरने के लिए तैयार लोग झू राजधानी में बदशगुली मचाएंगे। इस तरह से झू देश को सोचना पड़ेगा। अगर वे हम पर हाथ बढ़ाएं तो उन्हें परिणाम के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे सैनिकों को अगर अच्छा मौका मिला तो सीधे झू सम्राट को मार सकते हैं। हाँ, फिर मैं आगे का नेतृत्व करूंगा। हम बाहर से और अंदर से मिलकर झू सम्राट को हटाएंगे। अरे अरे, बस तुम मेरी मदद करो। झू सम्राट को हटाने में तुम्हारा भला नहीं चूकने वाला, और हम तुम्हें सहारा दे सकते हैं सम्राट बनने में। बहुत बढ़िया, मेरा अवसर आ गया है। अब 8 देशों के सैनिक मेरे साथ हैं और कौन मेरा रास्ता रोक सकता है? दोस्तों, चिंता मत करो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और आप सभी को झू राज्य से छुटकारा दिलाऊंगा। पर एक व्यक्ति है जिसे मैं खुद नष्ट करूंगा। यिंगहुआ राजकुमारी को बुलाओ। झाओ ही राजकुमारी, इस बार क्या आपने मुआवजा तैयार किया है? तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे धमकी दे सकते हो? चोट भूल गए हो तो मैं तुम्हारे यिंगहुआ देश पर पहले ही हमला करूंगा। झू राजा, सोच लो, अगर तुमने हमारे 8 देशों में से किसी एक पर हाथ डाला तो हम 8 देशों के मृत्युदूत राजधानी को उथल पुथल में डाल देंगे। तुम लोग वास्तव में बेशर्म हो गए हो। क्या तुम्हें नहीं डर कि मैं इन मृत्युदूतों को साफ करने के बाद पहले ही तुम्हारे यिंगहुआ देश को नष्ट कर दूंगा? तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारी बम की रेंज इतनी कम है कि तुम पहले ही हमारे यिंगहुआ देश पर हमला कर चुके होते। आज तक क्यों इंतजार किया? तुम अपनी सेना हमारे यिंगहुआ देश पर भेज सकते हो। हमारा देश अभी कमजोर है, झू देश की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। पर तुम्हें लगता है बाकी 7 देश तमाशा देखते रहेंगे? मैं एक दिन तुम्हारे 8 देशों को नष्ट कर दूंगा। देखते हैं आखिर तुम 8 देश हमारे झू देश को नष्ट करते हो या हम तुम्हें। ये अभी तक अनिश्चित है। मैं तुम सबको नष्ट करने का इरादा रखता हूँ। हे महाराज, शांत रहिए। 8 देशों ने मृत्युदूत भेजकर झू राज्य को ऐसा में डालिए क्योंकि महाराज ने मुआवजा की राशि बहुत अधिक मांगी है, इसलिए ये देश मिलकर विरोध कर रहे हैं। महाराज, अपना फैसला वापस ले लो और 8 देशों से समझौता करो। इससे हमारे झू देश के नागरिक इस झंझट से बच जाएंगे। हाँ महाराज, 8 देशों के कई मृत्युदूत राजधानी में उपद्रव कर रहे हैं, जिससे कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। लोग पीड़ित हुए हैं। जनता को शांत करना ही सबसे जरूरी है। चुप रहो। क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? अगर बड़ा झू इस तरह कमजोर रहा तो उसे दूसरे देश अपने ऊपर सवार होंगे। हे महाराज, कृपया सोचिए। शंगवान हुआ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम दुश्मनों को और बल दोगे और हमारे बड़े झू की हिम्मत को तोड़ोगे तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें कुछ और दिन आराम से रहने दूंगा। अरे बदशगुन किन्यांग को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी करो, घोड़ा तैयार करो। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किन्यांग ऐसे सुख का आनंद ले सकता हूँ। मालिक आओ। बदशगुन रात को मेरा मजा खराब करने की हिम्मत। बहुत बड़ी हिम्मत है। हमारे बड़े झू के राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे किया? अरे सावधान। फूंक, इन आदमियों का तो बदशगुन है। एक लड़की को परेशान करना और चुप कर हमला करना बेशर्मी नहीं है क्या? इस लड़के का तो बढ़िया सौभाग्य है, 3 लड़कियां इसके पास, इतनी सुंदर लड़कियां, लेकिन अफसोस आज रात ये हमारे लिए है। तुम लोग किस दर्जे के हो जो मेरी लड़कियों को छूने का साहस करते हो? किंगलियन, मेरा रहस्यमय हथियार निकालो। मैं इन सबके साथ अकेले मुकाबला करना चाहता हूँ। अरे मुझे तो लगा कुछ बड़ा चीज होगा, लेकिन निकाला एक काला सा जलाओ लकड़ी।
भैया इससे ज्यादा बातें मत करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इन लड़कियों के साथ मौज मनाने के लिए चलो चलो। मालिक तुम कब से बिजली बुला सकते हो? बिजली क्या है? ये तो बहुत आसान बात है। बिजली क्या है? ये तो बहुत आसान बात है। एक्सयूयर तुम्हें याद रखना है, भविष्य में झू देश में एक देवता आएगा जो सम्राट का स्थान लेगा। तुम्हें उसका सही साथ देना होगा। गुरुजी, देवता के आने के क्या लक्षण होंगे? वो बिजली को नियंत्रित कर सकता है, जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखता है, इस दुनिया को नष्ट करने वाले हथियार बना सकता है, इस दुनिया को शांति दे सकता है और इस दुनिया को नष्ट भी कर सकता है। बिजली को नियंत्रित करना और जीवन मृत्यु पर नियंत्रण, क्या वह वास्तव में देवता है? इन कचरों को मेरे सामने से हटा दो। अब घर जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाना जारी रखता हूँ। होंगिंग, तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। देखो तुम कितना पीछे रह गई हो। घर के अंदर आओ। एक्सयूयर, तुम क्या देख रही हो? मालिक, मैंने कुछ नहीं देखा, बस ऐसा लगा मालिक और भी रहस्यमय हो गए हैं, मानो कोई और ही व्यक्ति बन गए हों और भी शक्तिशाली हो गए हैं। मालिक, मैं और भी शक्तिशाली हूँ। अब तुम्हें चखाऊंगा। किन्यांग, मालकिन मालकिन, आप कैसे आ गई? एक्सयूयर, 8 देशों के हत्यारे राजधानी में घुस गए हैं। इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम्हें किन्यांग की फिक्र है। सम्राट के कपड़े नहीं बदले, जल्दी। अरे जल्दी। प्रिय, तुम आ ही गई। जल्दी एक्सयूयर को ले जाओ। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते। औरत की कमर मौत की तलवार। मैं इतना चिंतित था तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने आया और तुम बेईमान हो। बेहतर होगा तुम सोचो कि 8 देशों के हथियारों को कैसे खत्म करोगे। तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? वे जो चाहे करें। बेहतर होगा राजधानी को उलट दें। जैसा कहा जाता है, जितनी बड़ी लहर उतनी महंगी मछली। अगर इन हथियारों को नहीं मारा गया तो 8 देश हमारी राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। चाहे सिंहासन हथिया लो, फिर भी हमारा देश 8 देशों के अधीन होगा। कुछ तो सही है। हाँ, प्रिय, अगर तुम वादा करो 3 दिन में इन हथियारों को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोने को तैयार हूँ। एक दिन, मुझे बस एक दिन चाहिए उन हथियारों को खत्म करने के लिए, और साथ ही पड़ोसी यिंगहुआ देश को भी मिटा दूंगा। लेकिन प्रिय, तुम क्या करना चाहते हो? प्रिय, वे 3 बहनें पहले ही मेरे वश में हैं। मैं अभी तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। अरे प्रिय, इतना अचानक यह अशोभनीय है। बेहतर होगा किसी और दिन। मैं पहले से ही सभ्य नहीं हूँ। किसी और दिन की बजाय आज ही, हर दिन और मजबूत। यह तो 9 ड्रैगन की पोशाक है। प्रिय, क्या तुम? अब मेरी पोल खुल जाएगी। अरे प्रिय, इस तरह मैं जल्दी ही 3 महल और 6 आंगन वाला हो जाऊंगा। हाँ प्रिय, तुम विद्रोह कर। मुझे साथ देना होगा। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए साथ दिया। पहले से ही एक 9 ड्रैगन सम्राट का वस्त्र बना लिया। कैसा लगा? मैं सम्राट बनने का एहसास करना चाहता हूँ। पत्नी, तुम्हारे पास यह समझदारी है। मेरी कई दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। कड़ी मेहनत। लेकिन यह 9 ड्रैगन वस्त्र थोड़ा बदसूरत है। अरे कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए एक लेस वाला बनाऊंगा। लेस क्या होता है? मैंने सिर्फ रेशम और मकड़ी के जाले के बारे में सुना है। लेस क्या चीज है? हाँ, मुझे कुछ महिलाओं के लिए सामान क्यों नहीं बनाना चाहिए? बिक्री जरूर अच्छी होगी, नहीं बनाऊंगा तो बेकार हो जाएगा। एक्सयूयर बहुत अच्छा है। बाद में तुम लोग मुझे रोज एक नया पहनाओगे। लेस वाला, ब्लैक वाला, फिशनेट वाला, हर तरह का। सोचकर ही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अरे मालिक, क्या कठोर नहीं है? क्या तुम सोचते हो कि मैं काफी नहीं हूं? तुम दोनों क्या सोचते हो? हाँ पत्नी, हमारा विद्रोह अब किस स्थिति में है? विद्रोह की बात को पहले छोड़ो। सबसे जरूरी है
8 देशों के हथियारों को जल्द से जल्द खत्म करना पति। तुमने कहा था कि एक दिन में हथियारों को खत्म कर सकते हो और यिंगहुआ देश को नष्ट कर सकते हो। क्या यह सच है? मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? यह छोटी सी बात मेरे लिए तो बहुत आसान है। तुम बस पैसे तैयार करो और साफ सुथरे रहो। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। दिन भर कोई ठीक बात नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है। एक्सयूएयर चलो। मालिक, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम मैं चलता हूँ। मालिक मालिक, गुस्सा हो गई। मालिक, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, आज तुम तीनों ने अच्छा किया। जल्दी जाओ और आराम करो। मालिक का शुक्रिया। कौन? तुम यहाँ कैसे आ? क्यों चिन्यांग साहब इतने हृदयहीन हैं? इतना नापसंद करते हो मुझे देखना। वैसे भी महान यिंगहुआ देश की राजकुमारी आधी रात को मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख ले? मुझे किस बात का डर है? डरने वाला तो तुम ही होना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? अब डर गए हो हुआ फूलों में। जब मैंने तुम्हें मिसाइल भेजी थी उस वक्त तो बहुत बहादुर थे। ऐसा ही है, पहली बार अजनबी, दूसरी बार दोस्त। हम लोग तो तीसरी बार हो रहे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे क्या डर है? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो बताओ, इतनी रात में मेरे पास क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हारा? कहीं तुम अकेली तो नहीं हो गई हो? मेरी छोटी पिटाई को याद कर रही हो? अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विकृत, तुम्ही ने मुझे ढूंढा था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मरना है क्या? सचमुच खेल रहे हो? अब क्या हुआ? दिल नहीं लग रहा? ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैं कैसे मारूं? मेरे यिंगहुआ देश में शामिल होने में क्या रुचि है? अपनी क्षमता से मेरे यिंगहुआ देश के लिए हथियार बनाओ, फिर तुम मेरे साथ सारी दुनिया पर शासन करोगे। कितनी खूबसूरत लड़कियां इंतजार कर रही हैं। इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी यिंगहुआ देश नहीं गया। बस छोटे वीडियो में देखा है। जाने के लिए एक बार अनुभव करना बुरा नहीं है। तुम्हारा मतलब हाँ है? परंतु क्या? मुझे इस बड़े झोंक को समझने में अभी वक्त चाहिए। तुम्हें थोड़ा समय देना होगा, जल्दी मत करो। यिंगहुआ देश में मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उसका मतलब तुम्हारे जिंगो शौचालय को उड़ाना। कौन सा शौचालय? हाँ, इस समय तक तो यह बनाया भी नहीं होगा। यह बड़ा झोंक क्या है? कमजोर और बीमार। हमारे देश का महान उद्देश्य कहाँ है? मैं तुम्हें जो दे सकता हूँ वह यहाँ से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तुम पहले जाओ। कल मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हवाई जहाज तैयार हो गया है। कल तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा।
ऐसा सुना है कि मौतों की बड़ी संख्या हुई है, अब कुछ लोग ही बचे हैं। असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। जो राजा, तुमने ऐसा कैसे किया? आधे दिन से भी कम समय में पूरी तरह से समाप्त कर दिया हमारे यिंगहुआ देश के विशाल क्षेत्र को। एक छोटी सी राजकुमारी, तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम सम्राट के साथ बात करो? ठीक है, ठीक है। तुमने मेरा यिंगहुआ देश नष्ट कर दिया, तुम्हें भी आराम नहीं मिलेगा। 8 देशों के मृत दस्ते तुम्हारे बड़े झोऊ साम्राज्य में हैं। बड़े झोऊ साम्राज्य में खून की नदी बहेगी। तीसरी राजकुमारी, अन्य 7 देश। हमारे यिंगहुआ देश के पतन के समाचार सुनकर उन्होंने अपने मृत दस्ते बड़े झोऊ साम्राज्य से पूरी तरह से हटा क्या दिए। कहा? हटा दिए? क्यों? हमारा बड़ा झोऊ आधे दिन से भी कम समय में तुम्हारे यिंगहुआ देश के विशाल क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। इस तरह की वास्तविकता के साथ और कौन हमारे बड़े झोऊ से झगड़ने का साहस करेगा? यदि वे नहीं हटते तो कोई बात नहीं है, हम फिर से बड़े झोऊ को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। नहीं, चाहे बाकी 7 देशों के मृत दस्ते न हो, हमारे यिंगहुआ देश के मृत दस्ते हैं जो तुम्हारे बड़े झोऊ साम्राज्य को खून का बदला लेंगे, खून से चुकाएंगे। हमारे मृत दस्ते सभी मारे गए हैं। क्या? ये 7 देश, उन्हें बड़े झोऊ की शक का डर था। उन्होंने हटने से पहले हमारे मृत दस्ते को मार दिया। यिंगहुआ देश वास्तव में समाप्त हो गया। कल मैं तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। वह है झोऊ राजा। तुमने उसे हमारे बड़े यिंगहुआ देश को नष्ट करने के लिए कहा, मेरी सारी उम्मीदें खत्म कर दी, मेरे बड़े कार्य को नष्ट कर दिया। तुम बार बार हमारे बड़े झोऊ की गरिमा को चुनौती दी और हमारे बड़े झोऊ के नागरिकों और महिलाओं और बच्चों पर हाथ डाला। इस तरह के जानलेवा और निर्दयी, तुम्हें नष्ट करने से क्या होगा? मैं तुम्हें काट डालूंगा। लोगों, उसे पकड़ो। मर जाओ। सात सिरों पर जहर लगा हुआ है, छूने पर मौत। तुम मर गए। हे सम्राट, सम्राट कैसा है? लोगों आओ महाराज। वैद्य को बुलाओ। जल्दी से देखो। एस वैद्य महाराज की हालत क्या है? ये जहर का नाम सातचरम जहर है। इसकी विषाक्तता असाधारण रूप से तेज है, फैलने की गति बहुत तेज है। मुझे इसके घटकों का पता लगाने का मौका नहीं मिला। अब ये पूरे शरीर में फैल चुका है। डर है कि महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिजली को नियंत्रित कर सकता है, जो यिन यांग और जीवन मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है, दुनिया को नष्ट करने वाले हथियार बना सकता है, दुनिया को शांति दे सकता है और दुनिया को विनाश भी ला सकता है। स्वामी महाराज, मैं अभी स्वामी को लाने जाता हूँ, वह आपको जरूर बचा सकता है। मैं तुरंत वापस आऊंगा। नहीं जाओ, वह गुस्सा हो जाएगा। उसने मुझे धोखा दिया है। नहीं जाओ। महाराज, आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। यिंगहुआ देश इतना कमजोर कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से नष्ट कर दिया गया। लेकिन झाओही की राजकुमारी तो एक कठोर व्यक्ति है। आप मुझे फिर से बताओ, तब की स्थिति क्या थी? झू राजा मरा था या जीवित है? महाराज, कहा जाता है कि वो जहर बहुत खतरनाक था। वैद्य ने हाथ बंटा दिए। झू राजा के पास एक सांस रह गई है। ठीक है, झू राजा के मरते ही ये सिंहासन मेरा हो जाएगा। एक सांस बची है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक और आग लगानी होगी। तुम जाओ, 7 देशों के दूतों को मेरे पास बुलाओ। महाराज, पिछली बार वे सब आधे दिन में देश के नष्ट होने से घबराकर भाग गए थे। क्या इस बार नहीं आएंगे? स्पष्ट झटका आसानी से बचा जा सकता है, लेकिन छुपा हुआ तीर कठिन होता है। हथियार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः हत्या कर दिया गया। उन्हें बताओ कि मेरे पास एक गुप्त योजना है, एक सैनिक का उपयोग किए बिना
और यहां तक कि पीछे कोई भी नहीं दिखेगा। महाराज की बुद्धिमानी। झू देश कैसे अचानक इतना शक्तिशाली हो गया? इस तरह के विनाशकारी हथियार कैसे बनाए गए? ये तो मानव क्षमता से परे लगता है। जौ राज्य की बात सुननी होगी, ऐसा ही करना होगा। इतनी छोटी बात पर ही असहाय हो गए। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए। क्या खुशखबरी? जौ सम्राट हत्या के प्रयास में विष खा गए। ये अरे, मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं मेरी जौ साम्राज्य में स्थिति। आप सभी को मेरा साथ देना सबसे सुरक्षित है। मेरे साम्राज्य पर चढ़ाई करने पर मैं गुप्त हथियारों की विधि सबके साथ शेयर करूंगा। उस समय हम सभी साम्राज्य का आनंद लेंगे। कैसा लगता है? अभी जो सम्राट जीवित है, हथियार भी मौजूद है, जनता का मन स्थिर है। हम आपको कैसे विश्वास करें? कुत्ते सम्राट के पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इसे और बढ़ा सकता हूँ, बस आप सभी मेरा साथ दें। हम जो सम्राट को जिंदगी भर तंग कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया। इतनी बड़ी चाल है। हमारे यहाँ एक कहावत है जिसे कहते हैं सबकी जुबान सोना, बच्चों के ढेर से बने अस्तित्व क्या? का नाश। तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी विष खा गई? कहाँ है? तुरंत मुझे ले चलो। अरे मालिक, तुम महल में जाओगे। क्या मतलब है? महिला, असल में महिला जौ राज्य की सम्राट है। क्या कहा तुमने? मालिक, जौ राज्य समृद्ध है, हमेशा से देशों के लिए लालच का केंद्र रहा है। महिला ने आपातकालीन परिस्थिति में उत्तरदायित्व लिया, जनता को स्थिर करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने अपने को पुरुष के रूप में तैयार किया। ठीक है, तो सबको पता था, बस मुझे अकेले धोखा दिया गया। नहीं, तुम सब हर रोज मेरी बात सुनते हो कि विद्रोह करना है। तुम सब खुश होते हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। नहीं मालिक, राज डॉक्टर कहते हैं कि विष का प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा है, महिला की जान खतरे में है, जानलेवा स्थिति है। चलो मत खड़े रहो, मेरा बॉक्स लाओ, तुरंत महल चलते हैं। ठीक है। हे महाराज, मैंने मालिक को वापस लाया है, आपको बचाया जा सकता है। पति, जौ राज्य के सम्राट इसीलिए मुझसे हथियार बनवा रहे थे। तुम्हें फिर क्या कमी है? तुमने मुझे सिर्फ एक औजार माना है ना? तुम्हारे दिल में क्या तुमने मुझे पति की तरह देखा है? मैंने तो तुम्हारा हाथ भी नहीं छुआ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए आधा दिल भी सच्चा है? क्या तुमने सोचा है हथियार बनवाने के बाद मुझे मार दो, खतरा खत्म? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। ठीक है, खून उगल देने से ठीक हो जाएगा। पत्नी, चिंता मत कर, मैं तुम्हें जरूर बचा सकता हूँ। पति, तुमने जो अभी बात कही, वह तो मैंने गलती से कहा। यह खून शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सबसे तेज तरीका है दिल को हिलाकर खुद से खून उगलना। चिंता मत करो, अभी तक तो हमने बिस्तर भी नहीं फाड़ा, बाहर भी नहीं लाई। कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? बदमाश। चलो पहले ले जाओ। सौभाग्य से मैंने इस दुनिया में प्रवेश करते ही एट्रोपिन का आविष्कार करा। प्राचीन काल में जहर सबसे बड़ा खतरा है। पत्नी, मेरे खास हथियार से एक बार इंजेक्शन लगवा लो और तुम ठीक हो जाओगी। मैं अंदर आ रहा हूं, यह थोड़ा लंबा है, तुम सहन करना। कैसा लग रहा है? पति, मैंने तुम्हें कभी औजार नहीं माना, बस देश की रक्षा करना और लोगों की सुरक्षा करना, यह मेरा कर्तव्य है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मूर्ख व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सम्राट पत्नी कितनी सुगंधित है। तुम दुनिया पर राज करो और मैं 3000 सुंदरियों का राज करूंगा। जानते हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तो नरम और गोलाई भरी थीं। यह मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। बस 8 देश हैं जो मेरी पत्नी को छूने का साहस करेंगे, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा।
हे महाराज, क्या आप चिंतित हैं कि आपके पति का भविष्य बशगुन है? सम्राट तारा का उतरना वह दुनिया को जीतने के लिए पैदा हुआ है। अन्य देशों के सम्राटों को हटाना उसका कर्तव्य है। क्या यहाँ तक कि मेरे लिए भी बचने का कोई मौका नहीं है? क्या हमारे पास भविष्य है? मैं सोच रहा था कि उसे दुनिया से दूर रखूं, ताकि हम दोनों कभी भी झगड़े में न पड़े, लेकिन अब हे महाराज, बिस्तर पर चलिए। बेशर्म XUER, तुम्हें पता है कि मेरे और उसके बीच यह मौत का खेल हो सकता है। तुम इसे जरूर ही साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हो। हे महाराज, बच्चे को धारण करने के लिए गृहस्थी पूरी करनी होगी। अगर आपने मालिक का बच्चा धारण किया तो आपके बच्चे को सिंहासन विरासत में मिलेगा। इस तरह राजा और सिंहासन की असंगति की समस्या दूर हो जाएगी। यह बच्चा राजा भी होगा और राजकुमार भी। इसका खून मिश्रित सफलता होगी। तुम इसकी व्यवस्था करो। पत्नी जी, XUER कहती है कि आज रात को गृहस्थी पूरी करने आई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम गृहस्थी पूरी करने आई हो। बदशगली, यह मेरा छोटा घर है, यह तुम्हारा महल नहीं है, इसलिए यहाँ मत आओ। क्या हुआ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मत। तुम नहीं चल सकते। पहले तुम बिस्तर पर जाओ, मैं चलूंगा। पति जी, आपने कहा था कि 8 देशों का विनाश करोगे। वो अभी भी गिनती में है। बाकी के 7 देश। दिल में कुछ असमंजस है। पत्नी जी, बाहरी शत्रुओं से पहले आंतरिक शांति स्थापित करनी चाहिए, जैसे झाओही राजकुमारी के पहले के मामले। मुझे लगता है कि हमारे बड़े जू में एक गुप्त जासूस है। अगर उसे नहीं हटाया गया, हमें पहले एन को ढूंढना होगा, जड़ से खत्म करना होगा। पर हे महाराज, बहुत बड़ी समस्या है। पैलेस के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। वे कह रहे हैं आप राजा नहीं है, आपको त्यागना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? वे सब फैला रहे हैं। झू राजा युद्ध प्रिय और हत्यारे के रूप में जाना जाता है, जिसने आकाश को क्रोधित किया है। बड़े झू में कई महीनों से सूखा पड़ा है, शायद सभी मर जाएंगे। कौन झूठ फैला रहा है? अरे महिला, परेशान मत हो, मेरे पास एक विचार है। हे महाराज, पश्चिमी शहरों में कई महीनों से सूखा पड़ा है। राज्य सरकार ने इसकी रिपोर्ट छुपा रखी है। अब बहुत सारे प्राकृतिक आपदा पीड़ित लोग शहर में आ रहे हैं। अगर और बारिश नहीं तो डर है कि विद्रोह हो जाएगा। है महाराज, अब क्या करें? क्या आपने इन पैलेस के बाहर इन लोगों को देखा है? वे सब कह रहे हैं कि राजा युद्ध प्रिय और हत्यारे हैं, जिन्होंने देश का विनाश किया है, इसलिए आकाश क्रोधित हुआ और इस आपदा का सजा देने के लिए हमारे झू देश पर पड़ा है। मैं आपसे गद्दी छोड़ने का अनुरोध करता हूं। आप लोग क्या कह रहे हो? हे महाराज, अगर आप अभी भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो डर है कि आकाश से बड़ा सजा आएगा और बहुत से लोग प्रभावित होंगे। शांगगुआन हो। ऐसा लगता है कि झू राजा के दिन गिने हैं। सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। तुम लोग निकल जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। शुई, मेरी अभी वाली अभिनय कैसी थी? हे महाराज, आपका अभिनय बहुत ही सच्चा लगा। शुई को लगा कि महाराज वास्तव में खत्म होने वाले हैं। अगर मैं सचमुच नहीं झूठ बोलता तो गद्दार कैसे पकड़ पाता? मैंने ऐसे बेकार लोगों को कैसे पाला? समस्याओं का सामना करने के बजाय वे केवल धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपके पति के बराबर हो। उन्हें तो आपकी मौत चाहिए है, तो हम उन्हीं के नाटक को अपने हिसाब से चलाएं। उन्हें दिखाएं कि झू सम्राट बीमार है। जैसे ही वे सावधानी छोड़ेंगे, वे अपनी असली सूझ दिखाएंगे। उन्हें खुद को उजागर करने दो। पति जी बहुत समझदार हैं।
गद्दार की बात अभी जरूरी नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या सूखे का मामला है। इसे पहले छुपाया गया था। धीरे धीरे राहत पहुंचाने का समय नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। उस समय यदि 7 राज्यों ने फिर से हमला किया तो आंतरिक और बाहरी संकट होगा। यह भी बहुत मुश्किल होगा। शुई, तुम्हारे पति को पद देने के बारे में क्या सोचती हो? मेरे प्यारे महाराज, आज क्यों उदास हो? झू क्षेत्र में कई महीनों से सूखा पड़ने की बात है। हालांकि इसे एक अवसर के रूप में गद्दारों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बारिश नहीं होने पर क्या करेंगे? ये सब मंत्रियों की वजह से है। वे हमेशा महाराज को मजबूर करते हैं। उनके लिए कोई उपाय नहीं सोचते। पति जी, इस बारिश को मैं नहीं ला सकता। परेशान मत हो जाओ प्रिय। नहीं नहीं, मेरे पास है ना। बारिश का काम मैं करूंगा। शुई, मेरा आदेश संचारित करो। लोगों में घोषणा करो कि सक्षम लोगों की तलाश है। अगर कोई बारिश ला सकता है तो उसे प्रथम श्रेणी का खगोलीय अधिकारी नामित किया जाएगा। 100 लाख का इनाम। आज्ञा है। अच्छा, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो। मैं इस काम को नहीं लूंगा। क्या आप बारिश नहीं मांग सकते? बेशक, मैंने इसके लिए पूछा। बारिश नहीं? कितना बड़ा सौदा। मैं सिर्फ बारिश नहीं कर सकता, मैं आपको लंबे समय तक सूखा और बारिश दे सकता हूं, यहां तक कि बाढ़। लेकिन आप देखते हैं, यह एक बादल रहित दिन है। ऐसा नहीं लगता कि बारिश हो रही है। ड्रैगन किंग यहाँ है। सिर हिलाएं। वैसे बारिश नहीं हो रही है। यह ड्रैगन किंग का पॉट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो ने इसे सीधे मारा। राजा को एक थप्पड़ मारेगा और वह खुद से दूर हो जाएगा। इस दुनिया में क्या वास्तव में एक ड्रैगन किंग है? क्या आपकी मिसाइल वास्तव में इसे हिट कर सकती है? मेरे गोले के सामने ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या यह सही नहीं है? मैं आपको रात में खुद को सिखाऊंगा। यदि आप बारिश में सफल हो सकते हैं तो आप मेरे हैं। पेपिंग स्टार ऑफिसर। लड़की, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें, आप इस उत्पाद अधिकारी को क्यों चाहते हैं? ये क्या है? क्या लिखा है? भारी सूखे महीने की बारिश। अगर बारिश हो सकती है, बारिश। स्टार ऑफिसर को देखने के लिए एक उत्पाद जोड़े, लाखों का इनाम। वाकई फर्जी। ये सम्राट की सूची है। कोई भी नकली हो सकता है। अगर मैं बारिश के लिए पूछ सकता हूं, आपके पास पर्याप्त भोजन और कपड़े हो सकते हैं। अफसोस की बात है, हमारे पास क्षमता नहीं है। कौन इस सम्राट सूची को अनलॉक कर सकता है? बारिश नहीं? कितना बड़ा है? मेरे रास्ते से निकल जाओ। वेनिलर यहाँ है। वह कौन है? सूची को प्रकट करने की हिम्मत करता है। वास्तव में इसका खुलासा कैसे किया जा सकता है? आप कौन हैं? और आपको सम्राट की सूची को प्रकट करने की हिम्मत करनी चाहिए। मैं पहले सम्राट सूर्य कियांग की 60वीं पीढ़ी हूँ। हम देख सकते हैं कि अतीत बारिश का भविष्य बन सकता है। मैं 1 या 2 के लिए ड्रैगन के साथ संवाद कर सकता हूँ। राजा की कृपा से लोगों को परेशान नहीं करती। मेरे लिए महल की सतह पवित्र पट्टी में। केवल स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करते हैं, सम्राट नहीं। अब जब मैंने इस शाही सूची का खुलासा किया है तो मैं जू की सेवा करता हूँ। 3 दिन बाद मैं बारिश के लिए एक वेदी बनाता। उस समय कृपया असली ड्रैगन सम्राट को भी आमंत्रित करें। मेरी मदद करें। इस आदमी ने जो कहा वह सच है या झूठ है? क्या वह अच्छा है? यह सही है? क्या वह कर सकता है या नहीं? असली ड्रैगन और स्वर्ग का बेटा। इस अधिकारी को संदेह है। गुरुजी से पूछना चाहता हूं। क्या बात है जो आधी रात को आना पड़ा? सीधी बात करो। आ गया, लोमड़ी की पूंछ दिखने वाली है। यह बारिश शायद नहीं होगी। गुरुजी, पूछना चाहता हूं कि बारिश क्यों नहीं होगी? असली ड्रैगन सम्राट की जरूरत है। असली ड्रैगन की ऊर्जा चाहिए। ड्रैगन राजा से बात करनी है। अगर झू सम्राट राजा बनने लायक नहीं है तो? तुम्हारा क्या मतलब है? झू सम्राट क्रूर और अन्यायी है, हत्या का आदी है और हिंसा से देश बर्बाद कर रहा है। इसीलिए ऊपर वाले ने ये आपदा भेजी है। और कुछ दिन पहले झू सम्राट पर हमला हुआ और वो जहर खा गया। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है, उसकी ताकत खत्म हो रही है। ये सब झू सम्राट के अंत के संकेत है। मेरी पत्नी की ताकत का कोई ठिकाना नहीं है। क्या गुरुजी ऊपर वाले के खिलाफ जाना चाहते हैं? यह दुष्ट मंत्री जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जनता को संकट में डालकर बेपरवाह है। तुम्हारा मतलब है मैं बारिश नहीं करा सकता? बारिश तुम नहीं करा सकते, वो झू सम्राट नहीं करा सकता।
महाराज आ गए हैं। मेरी पत्नी का यह अंदाज बेमिसाल है। सज्जनों, बारिश कराने का पहला कदम ड्रैगन ऊर्जा को इकट्ठा करना। महाराज मेरे साथ आइए। राजा चला गया, राजा भी चला गया। महाराज, कोई बात नहीं, हट जाओ। बारिश कराना गंभीर मामला है, इसे हल्के में न लो। महाराज, आप बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हैं। तो गुरुजी से पूछना चाहता हूँ, क्या करना होगा? तब ईमानदार माना जाएगा। बारिश कराना बहुत थकाऊ है। महाराज को मुझे ड्रैगन ऊर्जा देनी होगी। समझ गया। कोई बात नहीं, हट जाओ। यह क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? ड्रैगन राजा जू देश के लोग अच्छे और शांतिपूर्ण हैं। सूखे से बहुत दुखी हैं। कृपया ड्रैगन राजा बारिश भेज दें। होगा या नहीं? बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। असली गड़गड़ाहट हो गई। ड्रैगन को वास्तव में पुकार लिया गया है। ओ ड्रैगन, ड्रैगन राजा आ गए हैं, फिर भी बारिश क्यों नहीं हो रही? क्या ये मास्टर नकली है? हाँ, सही कहा, हो सकता है नकली हो। इस ड्रैगन राजा के आने पर भी बारिश क्यों नहीं हो रही? हे ड्रैगन राजा, हमें बारिश दीजिए। देखो, बारिश होने लगी। आकाश ने विशाल झोंके की रक्षा की। वास्तव में ड्रैगन राजा को बारिश करवा लिया। हमारे सम्राट सच्चे ड्रैगन पुत्र हैं। सम्राट की जय, सम्राट की जय, जय 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 जय। शांगवान जी, सम्राट का शरीर ठीक नहीं है क्या? आप तुरंत एक सॉफ्ट पालकी लाएं, इतना ही रास्ता। सम्राट को बल नहीं बचे। मैं अभी जाता हूं। आप लोग पालकी के पीछे चलें और सम्राट की स्थिति की रिपोर्ट देते रहें। मुझे लगता है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। सम्राट की स्थिति क्या है, जल्दी बताओ। हम लोग पालकी के पीछे से सीधे सम्राट के निवास में गए। श्वेत ने पालकी छोड़ दी और हमें वहां से जाने का आदेश दिया। सम्राट अभी तक पालकी से नहीं उतरे हैं। ऐसा लगता है बारिश के लिए प्रार्थना करने से उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं किन्यांग को मार दूंगा, लेकिन वो बड़ा काम कर गया। क्या क्या आकाश मेरी मदद कर रहा है? तुम सबको इकट्ठा करो और तैयार रहो और 7 राज्यों की सेनाओं को सूचित करो कि वे घेराबंदी के लिए तैयार हैं। सम्राट की मृत्यु के बाद हम तुरंत महल में घुसेंगे मालिक। 7 राज्यों की सेनाएं घेराबंदी के लिए निकली है। अगर वे हमें धमकी दे तो मूर्ख। क्या तुम्हें
झो राजा के गुप्त हथियार का पता नहीं है। ये गुप्त हथियार महल में ही है। बस झो राजा की मृत्यु के बाद हम महल में घुसेंगे और उसका गुप्त हथियार छीन लेंगे और फिर 7 राज्यों पर निशाना साधेंगे। उनसे अधिक आज्ञाकारी नहीं होने का डर नहीं है। मैं अभी जाता हूं। रिपोर्ट। महल में क्या हुआ जल्दी बताओ। महल से समाचार आया है कि सम्राट का स्वास्थ्य खराब है। कल सभा स्थगित रहेगी। सभा में नहीं जा सकते। ये बेहोश हो गए हैं। सम्राट को अब गंभीर बीमारी का समाचार प्रसारित किया गया है। समय ज्यादा खबर नहीं है। क्लिक बनाने के लिए शुरू। ओप्स। आपने कहा कि पहला शायद एक वयस्क है। हे, क्या मैं उसे एक और धक्का देना चाहता हूं? कल नहीं। तेरी महिमा में फूल लाऊंगा। अच्छा है। क्या महिला ने मेरे साथ मारपीट की? ओप्स। जिंगगोंग। कोई मुझे मार रहा है और वे मुझे मारने के लिए तुम्हें मारना चाहते हैं। मिमी HMM। बस आपको दिखावा करना। आगे बढ़ो। आप क्या सोच रहे हैं? जिंगगोंग। क्या आपने कहा कि मैं बचाव नहीं करूंगा? इस बार मैं आपको पूरी तरह से सुनूंगा। आप मुझे महल और राजधानी शहर प्राप्त करने में मदद करते हैं। किसी को भी दे देना अच्छा। मुझे चोट नहीं लगा सकता कि कैसे। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए क्यों तैयार हूं? तुम जाओ और मुझे शहर के रक्षा मानचित्र ले आओ। मैंने सभी सेनानियों को सभी बम कक्षा में जाते हैं। जब तक वे आते हैं मैं उन्हें छोड़ दूंगा। कोई वापसी नहीं। यांगगोंग शक्तिशाली। नहीं नहीं नहीं। क्या यह जल्द ही मर जाएगा? भगवान कई और वयस्क इस तरह से आते हैं। क्या आप उन्हें देख सकते हैं? उसे यहां से निकाल दो। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। देखिए कि महल में क्या हो रहा है। बाकी लोग और चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। अचानक घर के लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। ये है डॉक्टर को मौत के लिए मजबूर करना। फिर से देखें और रिपोर्ट। समाचार पत्र के महल के 4 दरवाजे अचानक बंद हो गए और किसी को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं। महल निषिद्ध है। मुझे एक और देखो। रिपोर्ट। मैंने महल में प्रवेश किया। मुझे बताओ कि महल में किसने प्रवेश किया। यह पुराना राजकुमार है। वो महल में है। वो चल नहीं सकता। उसे ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। पुराने राजकुमार को उत्तराधिकारी के लिए मजबूर करना। समय आ गया है। झू राजा को कुछ नुकसान पहुंचा है अभी ही। 7 देशों को घेराबंदी का नोटिस दो। हमारे लोगों को राजमहल के चारों द्वारों को घेर लो। मैं महल में घुसना चाहता हूं। नौकर 7 देशों के दूतों के साथ राजा के पास जाने की प्रार्थना करता हूं। अधिकार नहीं राजा के आदेश के बिना। शंगवान हो, तुम साहस करके पूछ रहे हो। यह राजा का निवास है। क्या तुम सब मरने को तैयार हो? तुम क्या समझते हो? एक दासी भी हमारे मार्ग में आ सकती है। सेना के महत्वपूर्ण कार्य में देरी होगी। क्या तुम इसका उत्तरदायित्व ले सकते? हट जाओ। तो मेरी यह प्रथम श्रेणी की पदवी शंगवान जी के साथ बातचीत करने के लिए काफी है न? किन्यांग, तुम यहां कैसे हो? हट जाओ। मुझे राजा से मिलने में देरी मत करो। शंगवान हुओ, तुम अन्य देशों के दूतों को रात में बिना आदेश के महल में लाए हो और साहस करके निवास में घुस रहे हो। ऐसा लगता है तुम विद्रोह करना चाहते हो। विद्रोह तो क्या हुआ? मेरे पास बुलेट प्रूफ बनियान है। तुम्हारे तलवार छुरे से मुझे क्या डर? फिर से अरे ओह। ठीक है, अरे रुको।
इसके बारे में नहीं पता हूँ। मैंने तुम्हें दुश्मन के साथ साझेदारी करते हुए देखा, देशद्रोह करने को। मैंने तुम्हें लोगों को बदशगुनी करते हुए देखा। क्या देख रहे हो? ऊपर। अपने लोग नीचे गिर गए। मेरे लिए मर जाओ। तुम अभी भी ठीक हो। हे राजा, 7 देश खत्म हो गए। खत्म। 7 देश खत्म हो गए, स्पष्ट करो। 7 देशों में बड़े विस्फोट हुए, 20 किलोमीटर के दायरे में। सारी इमारतें खंडहर में बदल गई। 7 देश ऐसे ही खत्म हो गए। हे राजा, हे राजा। घेराबंदी के दुश्मन साफ हो गए। इतनी जल्दी? हाँ, मालिक के लड़ाकू विमानों की वजह से। जब उनके सब लोग एकत्र हुए तो बम फेंक दिए और सब मारे गए। सब मारे गए? अरे नहीं, सब मारे गए। हाँ। लालच में अपनी प्रेसी के लिए माप का ध्यान नहीं रखा, ज्यादा हो गया। 7 देशों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। यह हथियार इतनी शक्तिशाली है, हम ऐसा लगता है कि सभी देशों को मुझे बड़े झूठ की माफी देनी होगी। 8 मिलियन तांबे के सिक्के। हे महाराज, पहले तो आपने 5 मिलियन कहा था। यह अंक मुझे पसंद है। प्रिय, मैं जीना नहीं चाहती। प्रिय, यह क्या हुआ? वे सभी मंत्री ही तो हैं। उन्होंने कहा कि जूने हथियारों पर बहुत पैसा खर्च किया है। अब खजाना खाली है और वे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पैसा खत्म हो गया, लेकिन क्या यह बहुत बड़ी बात है? प्रिय, मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगा। प्रिय, क्या तुम्हारे पास कोई जमींदारी या सराय है? मैं तुम्हारे लिए एक खजाना बनाऊंगा। फूलों की इमारत कैसी रहेगी? जब शंगवान हो के घर का छापा मारा गया था, तब पता चला कि फूलों की इमारत शंगवान परिवार की थी। मैंने फैसला कर दिया है, फूलों की इमारत तुम्हें दे दी जाएगी। मुझे दे दिया? प्रिय ने तो पूरे देश की सबसे खूबसूरत लड़कियों वाली जगह मुझे दे दी। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, आपके पैसे कमाने के महान उद्देश्य के लिए मैं फूलों की इमारत की निगरानी करने जा रहा हूँ। आज रात घर नहीं आऊंगा। XUEF, क्या तुम्हें लगता है कि पुरुष को पैसे कमाने देने पर औरतें पछताएंगी? ओ मालिक। मालिक, आपका स्वागत है। नमस्ते। अरे मालिक, इधर आइए। यहाँ। यह पूरे जू देश का सबसे आकर्षक स्थान है। लड़कियों, नीचे आओ। नए मालिक को दिखाओ। चलो मत ठहरो, बजाओ और नाचो। यह नया मालिक काफी कच्चा लगता है। अच्छा है, आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। एक और पियो। बहुत अच्छा नाच रही हो। मालिक, यह क्या है? अरे भगवान मालिक, यह क्या है? तुम लोग अपने नए मालिक को इन टूटे फूटे सामानों से मनाते हो? बेकार लोग, सब निकल जाओ। तुम हिसाब की किताब लेकर आओ। ठीक है। दूसरों के यहाँ एक कपड़ा कितने में बेचा जाता है? आहा। एक लड़की एक महीने में 50 कपड़े सिलती है। आपकी लड़की कपड़े बदलने के लिए एक मॉडल है। ओप्स। आदमी को नीचे खींच लिया गया और मामला दर्ज करने के लिए आमिन भेजा गया। आप अभी भी मुझे इस भोजन के साथ मूर्ख बनाने की हिम्मत। लाओ त्जू भौतिकी और अर्थव्यवस्था में दोहरी डिग्री है।
किंगलियन सावधान। आप मेरे प्रभु के लिए शीर्षक पर एक नजर रखेंगे। प्रवेश और निकास दोनों स्पष्ट होना चाहिए। दैनिक सुलह। हाँ सर। तीक्ष्ण को। तुम लड़कियों को सुनिश्चित करें कि वे मेरे मेहमानों की देखभाल करें। हर दिन सोने के लिए लड़ते हैं। हाँ सर। सर आप क्या कर रहे हैं? सर मैं करना चाहता हूं। क्या है आपकी महिमा? क्या हुमान लोग शाही शहर के लिए सड़क को बाधित करता है। लोग पूरे आसमान में शिकायत करते हैं। हालात स्पष्ट नहीं है। देखने के लिए मेरे पीछे। नहीं, निचोड़े मत करो, मुझे भी चाहिए। इस फूल की इमारत रात में खुला नहीं होना चाहिए। इतने सारे लोग क्यों होते हैं? हालात स्पष्ट नहीं है। अंदर जाओ और देखो। जाओ। मत निचोड़ो मत करो। लाइन में भीड़ न करें। मैं पहले आना चाहता हूं, मुझे पहले दे दो। तुम क्या कर रहे हो? मैडम देखो। इस मास्क को लागू करने के बाद आपका चेहरा एक शील अंडे की तुलना में अधिक कोमल होता है। ओ मैडम, और यह साबुन अच्छी तरह से गंध करता है। और इस विग और मैनिक्योर। बंद करो, रुक जाओ। क्या किसी ने मुझे यह बताया है? इस महिला सम्राट जीवनी क्या है? गुरु ने कहा कि यह है। 1 या 2 चांदी का कर सकते हैं। 12 सोने का एक ब्रांड बन गया है। और मैडम अगर आप बाद में आते हैं, आप हमारे गीत और नृत्य नाटक महिला सम्राट जीवनी भी देख सकते हैं। सबसे बाहरी सीट आप 5 सोने के लिए बेच सकते हैं। आपकी महिमा। मौन। यह तो सबको पता चल जाएगा कि तुम औरत हो। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वहाँ। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मालिक भी आसान नहीं है। अरे तुम्हें पता है हमारे फूलों वाले मंदिर में एक दिन में कितना कमाते हैं? कितना? 6 लाख टका। और साथ ही हमारे मालिक कहते हैं और 100 और शाखाएं खोलने वाले हैं। इतना शानदार।